लेकिन उसे वर्किंग कैपिटल आज चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि क्या प्रॉपर्ली रेगुलेटेड टोकनाइज स्ट्रक्चर्स फ्यूचर में पाकिस्तानी ट्रेड रिसीवेबल्स, प्राइवेट क्रेडिट और जो दूसरे क्रेडिबल एसेट्स हैं उनको हम किस तरह कैपिटल मार्केट्स जो इंटरनेशनल पूल में उसे कनेक्ट करें। अगेन हांगकांग टोकनाइज गवर्नमेंट्स बॉन्ड इशू कर चुका है, अदर फाइनेंशियल सेंटर्स पायलट चला रहे हैं। पाकिस्तान को भी स्टडी करना चाहिए कि क्या टोकनाइज सेटलमेंट्स इंप्रूव हो सकती हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉडर हो सकती है, क्या हम डायस्पोरा को पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बेहतर तरीके से एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं। अब वो मौका है जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। दुनिया की इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री आज तकरीबन $5 ट्रिलियन की है और हर साल बढ़ रही है। पिछले साल ग्लोबल सुकूक इशुएंस रिकॉर्ड साल था, $300 बिलियन से ज्यादा। लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री आज भी डिजिटल रेल्स पे नहीं है। टोकनाइज इस्लामिक फाइनेंस का ग्लोबल लीडर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। अब देखें पाकिस्तान के पास क्या है। हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी हैं, हमारे पास वो डेप्थ है, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम वर्चुअल एसेट्स की शरिया लीड ले सकें दुनिया में। इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल प्राइवेट फाइनेंस तक लिमिटेड नहीं है। दुनिया में ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत ज्यादा यूज केसेस हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ग्रांट, सब्सिडीज और पब्लिक प्रोग्राम्स पर सिग्निफिकेंट किए जा सकते हैं, पे सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज स्पेंड होते हैं, वो सब ब्लॉकचेन पे जा सकते हैं, जिसकी वजह से और ट्रांसपेरेंसी की विजिबिलिटी आती है। तो मैं इस पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी जर्नी को 3 हिस्सों में ब्रेक डाउन करता हूँ। फेज 1 है, हमने रूल्स बिल्ड किए हैं, अथॉरिटी इस्टेब्लिश की है, लॉ पास किया है, रेगुलेशंस डेवलप किए हैं और वो नोटिफाई किए हैं, लाइसेंसिंग ओपन कर दी है, एग्जिस्टिंग एक्टिविटी को रेगुलेटरी पैरामीटर में लेके जा रहे हैं। आज हम जहां पहुंच गए हैं, अब हमारा फेज 2 है जहां पे हम मार्केट को बिल्ड करेंगे रिस्पॉन्सिबली, क्रेडिबल ऑपरेटर्स को लाइसेंस देंगे, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, AML CFT की कंप्लायंस इंश्योर करेंगे, स्टेट विजिबिलिटी इंप्रूव करेंगे, नॉन कंप्लायंट ऑपरेटर्स के अगेंस्ट एक्शन लेंगे और सीरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को पाकिस्तान में वेलकम करेंगे, उनको एंट्री का मौका देंगे। हमारे थर्ड फेस में है नेशनल यूज केसेस को बिल्ड करना, रेमिटेंस, क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट, डिजिटल एक्सपोर्ट्स, ट्रेड फाइनेंस, प्राइवेट क्रेडिट, टोकनाइज सिक्योरिटीज, एसेट टोकनाइज और जहां अप्रोप्रिएट हो वहां पे ट्रांसपेरेंसी पब्लिक सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशंस में लेके आएंगे। लेकिन हर यूज केस के लिए एक टेस्ट होना है, पाकिस्तान को मेजरेबल बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। और मैं अब इस अनाउंसमेंट को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहता हूं। आज पाकिस्तान के क्लासरूम्स में जो बच्चे बैठे हैं उनमें से कुछ मुमकिन है कि 2080 तक वर्कफोर्स का हिस्सा हो। पाकिस्तान की 2023 की कंसेंसस के मुताबिक हमारी पॉपुलेशन 30 साल से कम है। जरा सोचें कि हम आज उनके लिए क्या पॉलिसीज ऐसी बना रहे हैं कि 2050 2080 में ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे इंटेलिजेंस की कॉस्ट और अवेलेबिलिटी को हम फंडामेंटली हर चीज़ को चेंज कर रही है, ब्लॉकचेन वैल्यू और ओनरशिप का इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर रही है। हम इंसानी तारीख की सबसे टेक्नोलॉजिकली ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में खड़े हैं। इसलिए गवर्नमेंट का काम सिर्फ 2026 की इकोनॉमी को रेगुलेट नहीं करना है, हुकूमत का काम 2050 के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग करना होता है। 2050 में कौन सी टेक्नोलॉजी डोमिनेट कर रही होगी कोई सर्टेनिटी से नहीं बता सकता। कुछ टेक्नोलॉजीज एक्सपेक्टेशन से तेज डेवलप हो जाती हैं, कुछ स्लो होती हैं, कुछ फेल हो जाती हैं और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज इमर्ज होती हैं कि हम आज उनका नाम भी नहीं ले सकते। इसलिए स्टेट का काम फ्यूचर को परफेक्टली प्रिडिक्ट करना नहीं होता, स्टेट का काम इनकी नेशनल कैपेबिलिटी बिल्ड करना होता है। पाकिस्तान ने बहुत दफा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस को लेट अप्रोच किया है। दुनिया बिल्ड करती रह गई, हम कंज्यूम करते रह गए, दुनिया स्टैंडर्ड सेट करती रह गई, हम बाद में अडॉप्ट करते रह गए। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की एज में ये अप्रोच सस्टेनेबल नहीं है। हम हर रेस नहीं जीत सकते, लेकिन हम हर रेस में लेट एंटर भी नहीं हो सकते। हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को इजीली हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, रिस्क्स को इंटेलिजेंटली रेगुलेट करना पड़ेगा।
कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी पड़ेंगी और फिर टेक्नोलॉजी को पाकिस्तानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डिप्लॉय करना होगा। तो आज हमने वर्चुअल एसेट सर्विस रेगुलेशंस लॉन्च कर दिए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम इस मोमेंट को सिर्फ एक क्रिप्टो रेगुलेशन के तौर पे याद नहीं रखेंगे, इसलिए इसे एक लार्जर शिफ्ट के तौर पे देखेंगे, फ्रॉम ambiguity to clarity, from informal to accountability। हम पहले रिएक्ट करते थे टेक्नोलॉजी पे जब वो आ जाती थी, लेकिन आज हम वो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर रहे हैं जो बाकी मुल्कों में भी नहीं हुए। ये पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी ने जिस तरह तकरीबन 5 महीने में लाइसेंसिंग इशू की है, ये दुनिया की फास्टेस्ट रेगुलेटरी रजीम है। सिंगापुर, हांगकांग और बड़े मुल्कों को कई महीने लग गए ये सब कुछ बिल्ड करते हुए। वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। उन्होंने कहा कि असर हाजिर में तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी का किरदार इंतहाई अहम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।